अस्सलाम वालेकुम। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। जनाब, आज की इस वीडियो में आपसे दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करनी है। एक सबसे बड़ी और अहम खबर आपको मैं दूंगा कि 24 जून को दुबई में होने वाली मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात, उसमें क्या तय पाया था और उस मुलाकात में तीसरी शख्सियत, एक बहुत इंपॉर्टेंट तीसरी शख्सियत मौजूद थी। वो कौन थी और उससे क्या बात की, वहां पे क्या बताया। यानी वहां उस मुलाकात में जनाब ये बताया गया था पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को और बिलावल भुट्टो जरदारी को, कि नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने बड़ी एक सख्त किस्म की अपनी एक पाकिस्तान के अंदर एक तनकीद शुरू कर दी थी नून लीग के ऊपर। ये माजरा क्या है, सारा मामला है क्या, अगला सेटअप क्या बनने जा रहा है, आपके साथ बहुत ही आम डिटेल्स शेयर करेंगे। दूसरा जनाब आपको बताएंगे कि आजकल पीपल्स पार्टी का ने बड़ा नरम गोशा रखा हुआ है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए भी, तहरीक इंसाफ के लिए भी बतौर मजमूई बड़ा नरम गोशा रखा हुआ है। इसकी वजह क्या है, आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना एनालिसिस में शेयर करूंगा कि इसकी वजह क्या है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तमाम वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और एक और इंपॉर्टेंट खबर मैंने आपको देनी है आज, वो ये है जनाब के निगरान वज़ीर आज़म ने एक बड़ा फैसला किया है। वो बड़ा फैसला क्या है, लम्स में जो उनके साथ हुआ उसके बाद उन्होंने दीगर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से एक बड़ा फैसला किया। तो मैं आपको बताऊंगा वो बड़ा फैसला है क्या है। तो पहले जरा आते हैं आज की पहली बड़ी आम खबर की जानिब। वो ये है जनाब के जो मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की 24 जून को दुबई में। इस मुलाकात में आपको पता है कि इस मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी ने बड़ी शदीद तनकीद शुरू कर दी थी नून लीग के ऊपर भी, और सिस्टम में बड़ी उखड़ी थी पीपल्स पार्टी दिखाई दे रही थी, जो बड़ी सख्त तकारीर की थी पार्लियामेंट के अंदर भी। उस मुलाकात में जनाब यह हुआ था कि 24 जून 2023 की दुबई में नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में एक तीसरी शख्सियत वहां पर मौजूद थी। उस तीसरी शख्सियत ने, मुझसे इसरार मत कीजिएगा मैं नाम लूँ उस शख्सियत का, मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा हूँ, समझने वालों के लिए इशारे काफ़ी होते हैं और पाकिस्तानी को माशाल्लाह से बड़ी समझ आ रहा है। तीसरी शख्सियत जो है, उसने मुलाकात में दोनों के सामने, नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म होगा। और पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी दोनों के बिल्कुल रंग उड़ गए थे। बड़े दोनों हक्का बक्का रह गए भाई कि ये क्या, चांस तो हमारा बन रहा था और ये क्या हुआ कि मियां नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। दोनों के लिए बड़ा सरप्राइज था ये उतना ही बड़ा सरप्राइज दोनों के लिए उस तरह का सरप्राइज था कि जब नवाज शरीफ साहब को आसिफ अली जरदारी ने सरप्राइज दिया था 2008 में कि आपके सामने पाकिस्तान का अगला सदर बैठा हुआ है, तो उसमें नवाज शरीफ बड़े बिल्कुल हैरान रह गए थे, चौंक गए थे कि भाई जरदारी साहब अगले सदर बनने जा रहे हैं। तो उसी तरह का सरप्राइज मिला है दुबई में 24 जून को नवाज शरीफ साहब के साथ बैठी, यानी उस मुलाकात में बैठी एक तीसरी शख्सियत ने यह सरप्राइज दिया बिलावल भुट्टो जरदारी को और आसिफ अली जरदारी को कि मियां नवाज शरीफ अगला वज़ीर आज़म होगा पाकिस्तान का। हालांकि मैं इस पर अपना एक तज्जिया पहले दे चुका हूँ। मैं अपने तज्जिए पे मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ को जस्ट एक PMLN के वोटर को मुतहरिक करने के लिए, चार्जअप करने के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि जो वज़ारत उज़्मा है वो शायद शहबाज शरीफ को दी जाएगी एंड टाइम पे, बिल्कुल 11th आवर पे मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे। तो जनाब उसमें हुआ ये कि खबर जो मैंने आपको दी है ये बड़ी ऑथेंटिक खबर है कि उस मुलाकात में एक तीसरी शख्सियत थी, अहम शख्सियत थी, जिसने बताया कि नवाज शरीफ अगला वज़ीर आज़म होगा। मैं शख्सियत का मैं नाम नहीं लूँगा, बल्कि ये समझे मुझे पता ही नहीं। अब अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है उसमें अब नवाज शरीफ जो है वो भी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर तब से उन्होंने फील करना शुरू कर लिया है और प्रोटोकॉल भी जो उन्हें दिया गया वो एक वज़ीर आज़म की तरह का प्रोटोकॉल उन्हें अब तक मिल रहा है, अदालती केसेस हों या बाकी मामलात हों। अब ये हो रहा है कि नवाज शरीफ को एक मशवरा दिया गया है। मशवरा किस शख्सियत ने दिया है मैं उसके बारे में भी जानता हूँ। बहरहाल जो भी है उसका नाम लेना यहाँ पे या बताना मुनासिब नहीं है। मशवरा जो है उस पर बात करते हैं। मशवरा ये दिया गया मियां नवाज शरीफ को कि आप सब कुछ छोड़ दें, भूल जाए नून लीग को, सब कुछ को भूल जाएं, आप एक पाकिस्तान के बड़े लीडर बनने की कोशिश करें। आप ये करें, ये खुद तो मियां साहब को ख्याल नहीं आया बाय द वे, वो बड़े लीडर जो हैं क्लेम तो करते हैं कि मैं बड़ा लीडर हूँ, लेकिन उन्हें या उनकी जमात में से किसी भी बंदे को यह ख्याल नहीं आया कि जनाब हम एक, अगर हमें वज़ीर आज़म बनने का कह भी दिया गया है तो हम कुछ इस तरह की चीज़ें करें कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हों। तो उसमें सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि आप तमाम पोलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करें, एक यानी कि एक एल्डरली आप फिगर लगे, नजर आए आपके जनाब एक आप एक बड़ी सियासी शख्सियत हैं, आप पार्टी पॉलिटिक्स से बाला तरें, आप पाकिस्तान के लीडर हैं। तो ये खुद मियां साहब को तो ख्याल नहीं आया। ये मशवरा उन्हें एक और शख्सियत ने दिया जिसने दिया जिसका ताल्लुक नून लीग से नहीं है। और वैसे अगर आपका इशारा, अगर आप लोग समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आप लोग सोचते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा भी वो नहीं है, बल्कि वो एक सहाफ़ती शख्सियत है जिसने ये मशवरा दिया मियां नवाज शरीफ को।
तो इतना मैं आपके लिए ज़रा आसानी पैदा कर देता हूँ यहाँ पे कि आप एक डिनर करें, आप इशाइये पे बुलाएं सारे सियासी लीडरान को। वैसे आपने सबके पास जाना तो था ही, तो आप ऐसा करें आप सबको इन्वाइट करें अपने घर पे, खाने पे बुलाएं कि जी मैंने सबसे मिलना है, तो मिलने से पहले मैं चाहता हूँ मैं सबसे खाने पे एक मुलाकात कर लूँ, मैं आपको सबको इशाइये पे बुलाना चाहता हूँ। तो इशाइये पे बुलाएंगे, वो इशाइया बेसिकली एक APC बन जाएगी, वहाँ सारी पोलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान मौजूद होंगे। और ख़बर उसमें एक ये भी है, आज की खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ को नून लीग की क़यादत में से ये मशवरा दिया गया कि आप तहरीक इंसाफ को भी इन्वाइट करें इस मुलाकात के अंदर, और तहरीक इंसाफ के वक्त को भी बुलाएं। आते हैं ठीक है, नहीं आते फिर भी ठीक है, तो एटलीस्ट आपकी तरफ से एक बड़ेपन का मुजाहरा होगा कि आपने तहरीक इंसाफ को बुलाया कि आप पाकिस्तान के कॉज के साथ आप सीरियस हैं। ये भी एक ऑप्टिक्स ही है बाय द वे। लेकिन यह है कि अगर आ जाती तहरीक इंसाफ तो अच्छी बात होगी। तो वो ज़रा एक मियां नवाज शरीफ बताना चाह रहे हैं भाई कि मैं पाकिस्तान का बड़ा लीडर हूँ, बड़ा एक बड़ा फ़र्द हूँ पाकिस्तान का, और वो फादर फिगर वाली है, एक वो अपनी बताने की, एक वो रोब जमाने की कोशिश करेंगे इसमें। तो उस इशाइये पे देखते हैं कि कौन कौन से लीडरान उस इशाइये पे शरीक होते हैं। ये अहम चीज़ होगी, देखते हैं पीपल्स पार्टी उस इशाइये में शरीक होती है नहीं, चूँकि जरदारी साहब जो हैं वो पिछले 2-3 दिन पहले नवाबशाह में पीपल्स पार्टी की एक मीटिंग में पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन को ये कह चुके हैं। हालांकि पार्टी के अंदर उनका कहना बनता भी है, बनता है, उनका हक बनता है वो कहें, बात करें। उन्होंने ये कहा, जो मीडिया में रिपोर्ट हो गया, कि मैं नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मैंने बनाया, हमने बनवाया, लेकिन वो हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। अब नवाज शरीफ को मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा। तो अब उसके बाद क्या पीपल्स पार्टी फिर ये भी वहाँ कह देते कि नवाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो पीपल्स पार्टी उनके साथ कोलिशन का हिस्सा नहीं होगी। अब हुआ ये जनाब के पीपल्स पार्टी ने आजकल अपनी टोन ज़रा ना थोड़ी सी चेंज की है। पीपल्स पार्टी वैसे ही वो दुबई वाली मुलाकात के बाद बड़ी उखड़ी सी दिखाई दे रही थी, बड़े अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी भी और जरदारी साहब भी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात के अंदर वो गुस्सा जो है वो झलक रहा था। अब हुआ ये कि पीपल्स पार्टी ने पिछले 1-2 हफ्तों से तहरीक इंसाफ के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए शो करना शुरू कर दिया, एक नर्म गोशा दिखाना शुरू कर दिया है। और उस नर्म गोशा दिखाए जाने की सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि पंजाब में उन्हें लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई इतने अच्छे हालात नहीं होंगे इंतखाबात के अंदर। वैसे भी वो नज़र भी आ रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सजा दे दी जाएगी और उनकी कन्विक्शन हो जाएगी। अगला हफ्ता बाय द वे इमरान खान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और खान साहब जो हैं उनकी एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उनकी बेल है साइफर केस के अंदर, उस बेल को नंबर लग गया, उनकी एप्लीकेशन बेल की जो एप्लीकेशन है उसे नंबर लग गया है और वो बेल भी उनकी फिक्स हो जाएगी। और इस चीज़ को जो है देखते हुए नैब ने पहले उनकी नैब कोर्ट से उनकी पहले 2 जमानतें खारिज हो चुकी हैं 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर और तोशा खाना केस के अंदर, नैब के अंदर जो केसेस हैं। और प्लान ये है कि यहाँ से अगर इमरान खान की जमानत हो जाती है, उसका कभी इम्कान है भी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जमानत मिल भी जाएगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ऑन मेरिट चली तो मुझे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की खिंचाई होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने एक बेल के मैटर के अंदर पूरे केस के ट्रायल को जो है वो डिस्कस कर दिया। तहरीक इंसाफ के वकला का जो मुमकिन दिफा हो सकता था साइफर केस के अंदर, उस दिफा को भी उन्होंने बेल की एप्लीकेशन के ऊपर उड़ा के रख दिया। तो साइफर केस में जो मातहत अदालत समाअत कर रही है, उस अदालत को तो जो रिमार्क्स थे, जो फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, वो फैसला बुरी तरह से इन्फ्लुएंस करेगा, नेगेटिव असर डालेगा। तो इस पर अगर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर वाकईतन इंसाफ पर मबनी अगर कोई फैसला करती है तो उसमें मेरिट पे बनता है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से बाज़पुर्स भी करे कि भाई आपने किस चक्कर में इतना बड़ा आपने फैसला दे दिया, 20 सफ़ा पर मुश्तमिल आपने बेल के ऊपर, जमानत के ऊपर आपने फैसला दे दिया। इससे आप नज़र आ रहा है कि आप कितने कॉन्शियस है खास मुलजिम को लेकर। अच्छा, इसमें अब दूसरा यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बेलें लग गई हैं। इमरान खान की बेल कैंसिलेशन का जो फैसला हुआ था लोअर कोर्ट से, नैब के एहतसाब अदालतों से, उसके खिलाफ भी DB बन गया है और उनकी जमानत बहाली के लिए जो है वो दरखास्त अब लग चुकी है। जमानत कैंसिलेशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर की थी, तो उनके हवाले से देखते हैं क्या होना है। लेकिन जो भी है ये बात होता है कि सजा उन्हें साइफर केस के अंदर हो जानी है। दिसंबर तक उनको सजा सुना दी जाएगी। और ये बावजूद इसके कि मैंने खबर जो दी थी कि साइफर जो है वो मिल चुका है, जो गुमशुदा का होने का इल्ज़ाम लगाया गया था चेयरमैन PTI पे, लेकिन मामले को खुफिया करके दबा दिया गया मेरे ख्याल से। अच्छा, अब जो बात करते हैं अगली आपके साथ शेयर करते हैं वो ये है जनाब के जो मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा था कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा नरमगोशा इख्तियार कर लिया। तहरीक इंसाफ को स्पेस मिलती हुई चूँकि उन्हें नजर नहीं आ रही अगले इंतखाबात के अंदर, तो तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो तो मायूस होकर बैठ जाएगा घर के अंदर कि भाई मेरी पार्टी के तो बड़े बुरे हालात है। तो वो जो तहरीक इंसाफ का मायूस वोटर होगा उसकी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी आजकल एक तो एंटी नवाज शरीफ बड़ा सख्त स्टांस ले रही है, दूसरा तहरीक इंसाफ के हक में बड़ा एक अच्छा नरमगोशा दिखा रही है
कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक मिलना चाहिए, तहरीक इंसाफ के बगैर इंतखाबात जो हैं वो बेमानी होंगे। इस तरह के जो बयानात हैं तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद हो सकता है, इस तरह के जो बयानात हैं वो इसलिए दी जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के वोटर के दिलों में नरम गोशा पैदा किया जा सके, उसके लिए अपने लिए हमदर्दी पैदा की जा सके। क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो नफरत है नवाज शरीफ के साथ और नून लीग के साथ, वो तो उसने एक्सप्रेस करनी है अपनी पार्टी के लिए। अगर वो वोट नहीं करेगा तो पीपल्स पार्टी पंजाब में तहरीक इंसाफ के मुतबादिल के तौर पे अपने आप को पिच कर रही है नून लीग के मुकाबले में कि तहरीक इंसाफ का वोटर या जो स्विंग वोटर है, या फिर जो एक इतना बड़ा स्विंग वोटर पाकिस्तान के अंदर बाय द वे इतना है नहीं है, पंजाब के अंदर लोग डिवाइडेड है, पोलराइज सोसाइटी है, पोलराइज माहौल है। तो तहरीक इंसाफ की तरफ बैठा हुआ जो न्यूट्रल वोटर जो तहरीक इंसाफ के साथ हमदर्दी रखता है पीएमएलएन की नफरत की वजह से, वो वापस पीपल्स पार्टी की तरफ आ सके। पहले भी जो पंजाब में लोग गए वो नून लीग की जिद थी, नून लीग की नफरत की वजह से पीपल्स पार्टी के साथ होते थे ये लोग माजी में। और पीपल्स पार्टी ने जब मुफाहमती पॉलिसी इख्तियार की नून लीग के साथ, तो वो छोड़ के पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ में चले गए, जिसने नून लीग को टफ टाइम देना शुरू किया। तो अब तक पीपल्स पार्टी अपनी वो स्पेस जो है एंटी पीएमएलएन वाली पंजाब के अंदर उससे दोबारा लेना चाह रही है। तो इसलिए तरीके के साथ नमगोशा और नून लीग के वाले से सख्त पॉलिसी दिखा रही है। हालांकि ये तय है, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि नून लीग की हुकूमत आनी है अगर, तो उसमें पीपल्स पार्टी कोलिशन में होगी, चूंकि कोई भी जमात जो है वो इतनी बड़ी मेजोरिटी नहीं ले सकती। और तहरीक इंसाफ के वाले से बाय द वे एक प्लान सी भी बन चुका हुआ है इलेक्शन में, तहरीक इंसाफ के वाले से एक प्लान सी बन चुका हुआ है। मैं अगली वीडियो में बड़ी मुफस्सल इस पर बात करूंगा वो प्लान सी है क्या, बड़ी अहम डिटेल्स है, बड़ा अहम मामला है ये, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो के अंदर। जाते जाते मैं आपको बताऊं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब के वाले से खबर है, और वो खबर ये है कि काकड़ साहब के साथ जो कुछ हुआ था लम्स यूनिवर्सिटी में, उसके बाद काकड़ साहब ने दोबारा से फैसला किया है कि वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ इंटरेक्शन नहीं होगा, बल्कि इसे भी लम्स की तरह का ही एक इंटरेक्शन वो करने जा रहे हैं, और लम्स की तरह से ही इस इंटरेक्शन को पीटीवी पे बराह रास्त नशर किया जाएगा। लेकिन उस तरह के चुपते हुए सवाल नहीं होंगे जो लम्स में हुए थे, क्योंकि वो तो एक अनप्लान्ड एक चीज आ गई और अनएक्सपेक्टेड था सारा। इस मरतबा मेरे ख्याल से एक फिक्स्ड मैच टाइप जो है एक वो इंटरेक्शन रखा जाएगा, शायद सवालात भी फीडेड हों और चीज़ें जो है पहले से तयशुदा हों, और बताया भी जाए तलबा को कि भाई आपने जैसे गड़बड़ की तो उसके साथ फिर अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह का मेरे ख्याल से एक इंटरेक्शन, 2 इंटरेक्शन जो है वो मुझे जो पता लगा है प्राइम मिनिस्टर प्लान कर रहे हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म 2 इंटरेक्शन उन्होंने और करने हैं, तब जाके ना 2-1 से जाके, ताकि वो मुकाबला भी जीत सकें। तो 2 इंटरेक्शन कम से कम उन्होंने करने, एक करेंगे तो वो लेवल हो जाएगा, 2 करेंगे तो वो जीत जाएंगे। तो वो होना जो इंटरेक्शन अगले 2 होने, उनमें वो जान नहीं होनी, उस तरह के सवालात नहीं होने, और प्राइम मिनिस्टर वो ज़रा इस तरह भरपूर तैयारी के साथ जाएंगे। बहरहाल पिछली में भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो पिछला इंटरेक्शन लम्स में जो हुआ था, अच्छी बात है, डेमोक्रेसीज़ के अंदर डायलॉग होना चाहिए। वहाँ पे तलबा ने जो जितने सख्त सवालात भी किए थे, एक बात पे आपका सौ इख्तलाफ हो अनवारुल्लाह काकड़ से, मैं इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने बड़ी दानिशमंदी से, बड़ी हौसला मंदी से, बड़ी बर्दाश्त और तहम्मुल के साथ उन्होंने उन सवालात के जवाब दिए थे। वज़ीर-ए-आज़म जो भी होते हैं, हुक्मरान होते हैं, उन्हें इसी तरह का रवैया जो है वो रखना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ मज़ीद डिटेल्स, जिस तरह मैंने बात की तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से, हुकूमत से, इलेक्शन तो क्या हुकूमत से आउट करने का एक प्लान सी बना हुआ है, वो प्लान सी क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। और तहरीक इंसाफ कुछ इंटरनल प्लान्स भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।